इन हालात के पेश नज़र हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल ने मुख्तार बिन उबैदा के यहाँ रहना मुनासिब ना समझा, क्योंकि कूफा में मशहूर हो चुका था कि इब यहाँ क़याम पजीर है। इब रात की तारीकी में वहाँ से निकलकर हानी बिन उरवा के यहाँ चले आए, जो कबीला मज़हज के सरदार और मुहिम अहल बैत थे। वो कहने लगे कि अब हाहे ना आते तो अच्छा था। इब ने फरमाया कि मैं ख़ानदान रिसालत का एक गरीब अलवतन मुसाफिर हूँ, मुझे पनाह दें। हानी ने कहा कि अगर इब मेरे मकान में दाखिल ना हो चुके होते तो मैं ये कहता कि इब यहाँ से चले जाएं, लेकिन अब मेरी गैरत के खिलाफ है कि मैं इब को घर से निकाल दूं। हानी ने मकान के औरतों वाले हिस्से के महफूज कमरे में आप को छुपा दिया और सिवाय महदूद व मखसूस लोगों के दूसरों को इस राज से मतला न किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर में ठहरे हुए थे। काफी लोग खुफिया तौर पर आते जाते थे और बैत का सिलसिला भी जारी था। इधर इब्न ज़ियाद मुसलसल इस तलाश में था कि किसी तरह पता चले कि हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल को किस शख्स ने पनाह दी है। आखिर उसने अपने एक गुलाम को बुलाया और इसे 3000 दिरहम देते हुए कहा कि मुस्लिम बिन इक़ल और उनके साथियों को तलाश करके इनसे मुलाकात करना और उन्हें ये माल देकर बताना कि तुम भी अहल बैत के मुहिब्बीन में से हो। इस तरह वो गुलाम जामे मस्जिद में हज़रत मुस्लिम बिन उसजा के पास आया, जो नमाज पढ़ रहे थे। गुलाम ने लोगों से कहते सुना कि यही शख्स हज़रत अमामीम हुसैन की नुमाइंदा के तौर पर लोगों से बैत लेते हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए तो इस गुलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन उसज्जा से कहा कि बंदा खुदा में शामी हूँ और अल्लाह का मुझ पे खास करम है कि मैं मुहिम अहल बैत हूँ। मेरे पास ये 3000 दिरहम है। मैं अहल बैत के इस फर्द की खिदमत में बतौर हदिया पेश करके इनकी बैत करना चाहता हूँ, जो मेरी मालूमात के मुताबिक मक्का से कूफा तशरीफ लाए हुए हैं और निवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन के लिए बैत लेते हैं, और ये भी कि अब वो घर जानते हैं जहाँ वो ठहरे हुए हैं। अब से दरख्वास्त है कि मेरे साथ इस वाक़ये के हुसूल में ताआवुन फरमाएं और मुझे उनकी खिदमत में ले जाएं। हज़रत मुस्लिम बिन उसजहनी इसकी गैरतमंदी पर खुशी का इजहार किया और फरमाया कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम इसे पालोगे और अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से अपने नबी के अहल बैत की मदद फरमाएगा। मुस्लिम बिन उस जहबग किसी तहकीक व तफ्तीश के इस मक्कार गुलाम को हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल के पास ले गए, जो लगातार 15 दिन वहाँ मुकीम रह के मुस्लिम बिन इक़ल की नशिस्त व बर्खास्त और सरगर्मियों के बारे में पूरी मालूमात हासिल करता रहा। गुलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन इक़ल के हुक्म पर इब्न ज़ियाद का दिया हुआ माल अरब के मशहूर शाह सवार अबू समामा आमरी को दे दिया, जो इमाम की जानिब से अमवाल का जिम्मेदार था। गुलाम ने वापसी पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील की क़यामगाह और इस घर के मालिक का पता और आपकी सरगर्मियों की मुकम्मल तफसील इब्न ज़ियाद को बता दी। हानी बिन उरवा कूफा में एक मुक़्तदिर शख्सियत थे। इब्न ज़ियाद के साथ इनके पहले से ताल्लुकात थे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के आने से पहले इनका इब्न ज़ियाद के पास आना जाना रहता था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के अपने घर आने के बाद उन्होंने बीमारी का बहाना करके इब्न ज़ियाद से मील मिलाप तर्क कर दिया। इब्न ज़ियाद चूंकि तमाम हालात से बाखबर हो चुका था तो एक दिन उसने हान का जिक्र करते हुए पूछा कि दूसरे उमरा के हमरा हान हमें मिलने क्यों नहीं आता। लोगों ने बताया कि वो बीमार है। इब्न ज़ियाद ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा रहता है। इसके बाद चंद उमराहान के पास गए और कहा कि इब्न ज़ियाद को अब सी कुछ बदगुमानी हो गई है, सीन लिए इब हमारे साथ चली ताकि सफाई हो जाए और बदगुमानी दूर हो जाए। हान अंदर गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील से बात की और तैयार होकर उमरा के साथ इब्न ज़ादाल के पास चले गए। गवर्नर हाउस पहुंचकर जब हानी ने इब्न ज़ियाद को सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब ना दिया। हानी इस सलूक पर मुताजिब हुए और दिल में खटका और खौफ महसूस हुआ। कुछ देर बाद इब्न ज़ियाद ने कहा, अलिफ बढ़िए हान, मुस्लिम बिन इक़ल कहाँ है? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं।